ओम शांति। निरंतर याद या जिसे कहते अजपा जाप। तो निरंतर याद जिसमें सत्य से कोई दूरी नहीं, माना अंतर ही ना हो। और अजपा जाप माना जिसमें जप कोई नहीं लेकिन फिर भी जपा जा रहा है ना। जपने लेस जपना, है ना, जिसमें कोई आवाज नहीं, संकल्प नहीं, लेकिन जाप चल रहा है। तो समझते हैं बाबा क्या कहते हैं, इसका भाव क्या है, सूक्ष्म भाव। तो जैसे अब अगर मैं बाबा की याद में बैठ रही कि 1 घंटा बैठी, 4 घंटा बैठी और फिर क्या हुआ, उठ गई, मतलब सारी एक्टिविटी, सारे काम किए, तो इसका अर्थ क्या हुआ, बैठी फिर उठी और फिर बैठूंगी, फिर याद करूंगी, फिर मूवमेंट में आऊंगी। तो याद में ये तो निरंतर तो नहीं हुआ ना, क्योंकि कोई बैठ रहा है और फिर उठ रहा है और फिर बैठ रहा है। तो ये बैठ कौन रहा है? तो ये जो बैठ रहा है वो मैं मेरे की पर्सन आइडेंटिटी, जिसे बाप को याद करके शक्तियां लेनी है और फिर देह और देह के पदार्थों और देह की दुनिया सबको एक्यूरेट करना है और शक्तियों का प्रयोग करना है। और जब ज्यादा प्रॉब्लम हो तो ज्यादा याद करना है ताकि सब देह का सब कुछ ठीक हो जाए। और बाबा क्या कह रहे हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों को, पदार्थों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझे निरंतर याद कर। ये अजपा जाप चलता रहे। तो क्या आत्मा मुझे 1, 2 या 4 घंटे के लिए बनना है और बाकी सारा टाइम देह और देह की दुनिया को ठीक करना है? क्योंकि क्या समझा हुआ, मैं देह हूं तभी तो देह की दुनिया को ठीक करना है। लेकिन अगर आत्मा जान लिया तो पता क्या लगेगा, देह तो है ही ब्रह्म। तो देह की दुनिया से भागना नहीं है, वो वो तो चलेगी ऑटोमेटिकली, लेकिन समझ क्या काम कर रही है, उसके पीछे सेंस ऑफ आई क्या है, यहां खुद को ज्ञान की समझ से पहले चेक करने की जरूरत है कि जो ये पहला पार्ट कि मैं देह नहीं, माना मैं स्थूल 5 कर्मेंद्रियों की एक्टिविटी और मन के संकल्प, इमोशंस, फीलिंग कुछ भी नहीं, लेकिन उसके पीछे का सत्य, अचल, अडोल, स्टिल साइलेंस, वो मैं हूं। अब चलते फिरते निरंतर याद, माना मन की सारी मूवमेंट के चलते और बुद्धि के फिरते अपने सत्य की स्मृति, जिसमें बैठने उठने वाली याद नहीं, वो भी बहुत अच्छा है, कर रहे हैं तो, लेकिन निरंतर याद जो बाबा कह रहे हैं कि ये सब मन के चलते, बुद्धि के फिरते, कि मैं साइलेंस और उसके अंदर ये माइंड बॉडी की एक्टिविटी, मैं अशरीरी और उसके अंदर ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर की मूवमेंट, मैं निराकार और उसके अंदर ये सारे आकार। तो ये स्मृति हर सोच, हर कर्म के पीछे, तो उसको कहेंगे निरंतर याद। क्योंकि अशरीरी निराकार सत्य जान लिया, समझ में आ गया, तो फिर 2 कैसे होंगे? अब बताओ, मैं और बाबा बिंदु बिंदु कंबाइंड। अब ये बिंदु बिंदु और मैं और बाबा कहाँ है? माइंड में, है ना। लेकिन शरीर तो दोनों दे दिए, मन, मना, भव। और ये बिंदु बिंदु या 2 कहाँ है? ये आकार है, और आकार मतलब मन में है, तो मन तो बाबा को दे दिया, मन, मना, भव, तो निराकार। तो अब तो 2 हो नहीं सकते, तो क्या बचता है? एक ही सत्य, एक ही साइलेंस, जिसमें जो याद करने के लिए बैठ रहा था और याद करके उठ रहा था, वो भी मर्ज, मतलब यादलेस याद, कि जो जाप हो रहा था और जो जाप करने वाला था वो जैसे क्षमा पर फिदा हो गया, क्षमा ही रह गई। तो अब क्षमा से सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो वाइब्रेशन जो मैं मेरे से मर गया, ये नहीं कह रहे कि ये कुछ खत्म करना है किसी को, वो मैं मेरे से जब मरे तो फिर वो जो वाइब्रेशन फैल रही है वो बाबा की वाइब्रेशन है, वो अजपा जाप है, जिसमें जपने वाला और जाप मर्ज और बाबा वाइब्रेट के हो रहा है।
वो यादलेस याद, वो अजपा जाप। तभी ये भी कहते हैं ना कि सत्युग में कोई परमात्मा को याद नहीं करता। माना जब मन सत्य में मर्ज हो गया, तो याद कहाँ, शब्द कहाँ रहेगा याद, और ना याद करने वाला, क्योंकि वो याद करने वाला भी तो मन ही है ना। मन ही मन के द्वारा बाबा को संकल्पों के द्वारा याद कर रहा है। वो सारे संकल्प मर्ज, तो सिर्फ बाबा की ही खुशबू फैलती है। तभी तो फिर सत्युग, और वो अब भी नाव में है क्योंकि सत्य का युग। तो ये बाबा कह रहे हैं निरंतर याद, चलते फिरते मन के चलते और बुद्धि के फिरते सत्य की स्मृति। तो सत्य की स्मृति तो करने वाला और याद सब उसी में मर्ज हो गया। तो अब जाप कर नहीं रहा कोई, ऑटोमेटिकली वो जाप है ही, अर्थात वो सत्य वाइब्रेट हो ही रहा है, किसी को करना पड़ नहीं रहा, क्योंकि बाबा ही है, वही सत्य है, बस बाकी सब ब्रह्म है। ओम शांति।